बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। मैं हूँ आपकी इंग्लिश टीचर सिद्रा। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड यू मस्ट बी वेटिंग फॉर दिस वीडियो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट मुझे ये मिली है कि आप हमें थोड़ा सा सिलेबस के बारे में और पेपर पैटर्न के बारे में गाइड करें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल ले आएँ ताकि आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप नोट करना चाहते हैं वो आप उनको नोट कर सकें। और जो मेरे इस चैनल पे न्यू है वो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर हमने 2 बुक्स पढ़ी थी, बुक 1 और बुक 3। अब सेकंड ईयर के अंदर हमने 2 बुक्स पढ़नी हैं। तो जो पहली बुक है वो है बुक 2। बुक 2 में हमारे पास ये भी डिवाइडेड है 2 सेक्शंस के अंदर, 2 पार्ट्स के अंदर। जो इसका पार्ट 1 है उसके अंदर हमने एसेस पढ़ने हैं और उनमें से एक एसे जो द डाइंग सन है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जो इसका पार्ट 2 है वो है हीरोज़। और पार्ट 1 यानी कि जो एसेस हैं वो टोटल आपके 10 एसेस हैं जो कि हमने पढ़ने हैं। और जो आपके हीरोज़ हैं वो टोटल आपके 5 हीरोज़ हैं। इट मीन्स कि हमें टोटल 15 लेसन्स जो हैं वो बुक 2 के अंदर पढ़ने हैं। अब जो दूसरी बुक है हमारे पास वो है नावल, जो कि है मिस्टर चिप्स का नावल। बहुत ही फेमस नावल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसमें मिस्टर चिप्स का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही मज़े का कैरेक्टर है। इसमें हम कुछ अच्छी चीज़ें भी पढ़ेंगे, कुछ मज़े की, कुछ फ़नी और कुछ सैड चीज़ें भी पढ़ेंगे। और बहुत सारे टीचर्स की लाइफ से रिलेटेड होगा ये नावल। तो आई होप कि जब टीचर्स इसको टीच करते हैं या पढ़ते हैं तो वो ख़ुद भी इंजॉय करते होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ से रिलेटेड भी होती हैं। अच्छा, ये और तीसरा पोर्शन है आपका वो है ग्रामर। तो आपको ग्रामर पे फोकस करना पड़ेगा, जो कि आपका इंग्लिश बी का पेपर होता है। तो इंग्लिश ए में हमने बुक 2 और नावल को पढ़ना है, और इंग्लिश बी के अंदर हमने जो फोकस रखना है वो हमारा ग्रामर पे होगा। अब हम थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो जो इंग्लिश का पेपर है उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट और सब्जेक्टिव पार्ट। जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो है टोटल आपका, जैसे कि यहाँ आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा कि टोटल 20 मार्क्स का है। और आपके जो पास मिनट्स होंगे वो आपके पास 30 मिनट्स होंगे इसको अटेम्प्ट करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो है बेस्ड करता है सिनोनिम्स के ऊपर। जो सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं मीनिंग्स होते हैं सेम वर्ड्स। लाइक अब देखें, आपका जो इसके अंदर भी क्वेश्चन 1 के अंदर भी 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। आपका जो पार्ट ए है उसके अंदर जो सिनोनिम्स आएंगे वो 3 सिनोनिम्स होंगे जो कि आपके एसेस के अंदर से आएंगे। और फिर जो पार्ट बी है उसके अंदर भी 3 सिनोनिम्स होंगे जो आपके हीरोज़ के अंदर से आएंगे। और जो आपका पार्ट सी है उसके अंदर जो सिनोनिम्स आएंगे वो आपके नॉवल के अंदर से आएंगे। अब सिनोनिम इसको आपने अटेम्प्ट किस तरह से करना है, जैसे आप देखें कि फ़र्स्ट उन्होंने जो दिया हुआ है सेंटेंस, द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ कल्टिवेट अ पॉइज एंड काम दैट स्मूथर्स द फिजट्स। अब इसमें कल्टिवेट एक वर्ड है जिसको उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है। ये एक्चुअली एक वर्ड है जिसके आपको सिनोनिम ढूंढना है कि ये जो नीचे 4 गिवन ऑप्शंस हैं इसके अंदर से कल्टिवेट का बेस्ट सिनोनिम कौन सा है। और सिनोनिम हम तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हमने टेक्स्ट के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अच्छे से पढ़ा हुआ हो और हमें उनके मीनिंग्स आते हों। टेक्स्ट को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके अंदर से सिनोनिम्स आने हैं। इसलिए जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं आपकी ट्रांसलेशन के दौरान आप उनको नोट डाउन किया करें और उनके मीनिंग्स को लाजमी याद किया करें। बाकी ट्रांसलेशन पे हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ट्रांसलेशन आपके पेपर में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा जो फोकस है वो अपने वर्ड्स मीनिंग्स पे करें। अच्छा, ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें आपके जो है वो डिफरेंट पोर्शंस के अंदर से सिनोनिम्स आने हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। इट मीन्स कि आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है प्रेपोजिशंस का, जिसके अंदर आपकी 5 प्रेपोजिशंस हैं जो आपने सॉल्व करनी हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको
prepositions का करेक्ट यूसेज आता है तो आप आसानी से मार्क्स गेन कर लेते हैं। लेकिन आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसको भी टच करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि prepositions के रूल्स क्या होते हैं, इनका करेक्ट यूसेज क्या होता है। तो आई होप कि फिर ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा और आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आप ले सकें। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका करेक्शन का। 4 ऑप्शंस A, B, C and D are given at the end of every sentence. Only one of them is correct. You are required to take the right choice. अब यहाँ पे भी आपको 5 करेक्शंस के सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अब आपने साथ में 3 ऑप्शंस गिवन है। अब आपने 4 ऑप्शंस गिवन है। अब आपने देखना है कि इसका करेक्ट सेंटेंस कौन सा है और इसके लिए आपको ये भी आप आसानी से 5 नंबर गेन कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसकी की ये है कि आपको ग्रामर आनी चाहिए, आपको टेंसेस आने चाहिए। तो इंशाल्लाह हम टेंसेस पे भी वीडियोस अपलोड करूँगी मैं, ताकि आपको जो टेंसेस के अंदर भी कोई मसला ना हो, आप ये करेक्शन का क्वेश्चन भी आराम से पेपर में अटैम्प्ट कर सकें। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये जो 20 मार्क्स हैं ये ऐसे हैं जो कि आप थोड़ी सी एफ़र्ट करके हासिल कर सकते हैं। यह हो गया आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब दूसरा पार्ट है आपका सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट के लिए आपके पास जो है वो 2.5 आवर है, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम है और टोटल आपके पास 80 मार्क्स हैं इसके। अब सेक्शन 1 भी जो है वो डिवाइडेड है फर्दर पार्ट्स में। इसका जो पहला पार्ट है वो है राइट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 6 in 3 to 5 lines questions from book 2। इट मीन्स कि बुक 2 का जो पहला पार्ट है जो कि एसेस का पार्ट है उसके अंदर से आपके क्वेश्चंस आने हैं। टोटल आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 6 और आपको 9 क्वेश्चंस गिवन है। 9 में से आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। इट मीन्स के 2 × 6 = 12 मार्क्स आपके बनते हैं टोटल। फिर आगे आपका क्वेश्चन 3 है जिसमें यही है कि राइट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 6 क्वेश्चंस फ्रॉम बुक 2। ये भी बुक 2 के अंदर से है लेकिन ये हीरोज़ के अंदर से है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये भी आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 8 क्वेश्चंस फ्रॉम द नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये आपका नावल के अंदर से क्वेश्चंस आने हैं और ये टोटल 12 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन का जो है वो 2 मार्क्स हैं और ये टोटल आपके 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ये आपके तीनों सेक्शंस को मिला के टोटल आपने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो कि 40 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जब हम टेक्स्ट को या हम ट्रांसलेशन को रीड करेंगे तो उसके दौरान मैं आपको बताती जाऊँगी कि ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है और इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है या इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पार्ट भी अटेम्प्ट करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने ट्रांसलेशन को टेक्स्ट को गो थ्रू किया हुआ है तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होता कि आपको इसको अटेम्प्ट कर सकें। ये आपका इंग्लिश ए का पेपर था। अब हम बात करते हैं इंग्लिश बी की पेपर की जो कि है सेक्शन 2। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। इट मीन्स कि आपको 4 टॉपिक्स गिवन हैं और जिनमें से आपने एक टॉपिक जो है वो चूज़ करना है और उस पर आपने एसे लिखना है। जब हम इस क्वेश्चन पर जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि एसे राइटिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं, किस तरह से एसे राइटिंग करते हैं और अच्छा एसे राइट करके आप कैसे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और ये आपका 300 to 400 वर्ड्स पे होना चाहिए। और जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। हम देख लेंगे कि किस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो पेपर के अंदर आ सकते हैं। ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब ये क्वेश्चन है आपका 10 मार्क्स का। इट मीन्स कि आपको 5 इडियम्स करने हैं। वो इडियम्स जो आपको गिवन होंगे आपने उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका 10 मार्क्स का है। ये भी अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें तो इसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, जिसमें आपको एक
पैसेज गिवन है जो कि अनसीन है। अब आपको नहीं पता कि ये पैसेज कहाँ से आया है, और ये पैसेज उर्दू का है। इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन नहीं है, बल्कि आपको उर्दू का एक पैसेज दिया हुआ है जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब इसके लिए आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है? अब मेरे अकॉर्डिंग जो है वो ये ईजीएस्ट भी हो सकता है और ये डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। अब ये इजी किन लोगों के लिए हो सकता है? जिनका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा है, जिनके पास अ गुड अमाउंट ऑफ वोकैबुलरी है और जिनकी ग्रामर पे कमांड है, वो बच्चे इसको इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं। और मुश्किल उनके लिए होता है जिनके पास वोकैबुलरी नहीं है, जिनको सेंटेंस स्ट्रक्चर का नहीं पता, जिनको टेंसेस का नहीं पता, जिनकी ग्रामर पे कोई कमांड नहीं है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन पे जाएंगे तो हम ज़रूर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हम ट्रांसलेशन को किस तरह से, क्या टेक्निक्स हो सकती हैं जिनके थ्रू हम ये ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। लेकिन फोकस आपको जो है वो अपनी यू विल हैव टू एनहांस योर वोकैबुलरी, और साथ में आपको जो है वो टेंसेस पे, ग्रामर पे कमांड करनी पड़ेगी। तो वो इंशाल्लाह जैसे जैसे लेक्चर्स आगे चलते जाएंगे तो हम ग्रामर से रिलेटेड भी वीडियोस में अपलोड करूँगी, लेक्चर्स अपलोड करूँगी, ताकि आपको इसका बेनिफिट हो सके। अब ये तो था पेपर पैटर्न और सिलेबस। आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा, और जिन बच्चों को फिर भी कोई मसला है, कोई उनका क्वेश्चन है, तो वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे आप क्वेश्चन करें, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन बताएं कि आपको क्या मसला है। बट आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।